हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, लर्न इंग्लिश में आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख रखा है कि फर्स्ट से अर्श तक हम लोग सीखेंगे, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ आज के हम वीडियो में सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने के तरीके क्या क्या होते हैं। और इसके दूसरे वीडियो में हम लोग इसके यूजेस के बारे में सीखेंगे, स्पेशल यूजेस के बारे में सीखेंगे। और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पेशल यूजेस से ही रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 2 लेवल में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले वीडियो में मैंने उसके बेसिक रूल के बारे में बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। और सेकेंड वीडियो में मैंने उसके स्पेशल यूजेस के बारे में बताया है, मोस्टली जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का तरीका जानते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का तरीका है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, मतलब वह खाना खा रहा है, वर्तमान में खा रहा है। वह बाज़ार जा रहा है, मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही है, मेरा भाई टीवी देख रहा है। तो दोस्तों, आपने जितने भी सेंटेंसेस अभी देखे, सबके साथ जो वर्ब है खाना, जाना, बनाना, देखना, तो आप देख रहे हैं कि सबके साथ रहा है, रही है, रहा है लगा हुआ है। जैसे कि खाना खा रहा है, बाज़ार जा रहा है, खाना बना रही है, टीवी देख रहा है। तो आपने देखा कि सबके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीज़ें लगी हैं। तो ये हिंदी सेंटेंस में इसका पहचानने का नियम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में नहीं आते। तो दोस्तों, इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब जिसमें इज़, एम, आर और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप जिसमें ING लगा हुआ रहता है। तो ये आपका बन गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग इंग्लिश में। जैसे ही इज़ ईटिंग मील, वह खाना खा रहा है। देखिए गाइज, यहाँ पे IS इज़ लगा हुआ है और ईट जो वर्ब है, V1 है ईट, उस पर V4 बना दिया गया है ING जोड़कर। तो किसी भी V1 में जब हम ING जोड़ते हैं तो वो V1 से V4 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला सेंटेंस लिया है ही इज़ ईटिंग मील, वह खाना खा रहा है। आप ईटिंग वर्ब के जगह पे हैविंग या फिर टेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ हैविंग मील, ही इज़ टेकिंग मील। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाज़ार जा रहा है। माई मदर इज़ कुकिंग मील फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही है। माई ब्रदर इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, मेरा भाई टीवी देख रहा है। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो सेंटेंसेस मैंने हिंदी में लिए हैं उसी को मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो सेम सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इसे ट्रांसलेट करना भी सीख जाएं और इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से आप समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब गाइज, हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। जैसे वह खाना नहीं खा रहा है, मेरी माँ ने मुझसे पूछा क्या वह खाना खा रहा है, मैंने जवाब दिया नहीं, वह खाना नहीं खा रहा है। तो ये एक निगेटिव सेंटेंस हुआ जिसमें नहीं का यूज़ हो रहा है। वह बाज़ार नहीं जा रहा है, मेरी माँ मेरे लिए खाना नहीं बना रही है।
मेरा भाई टीवी नहीं देख रहा है। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस आए जिसमें आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, ये तरह के सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और ये जो नहीं का वर्ड यूज़ हो रहा है हिंदी में वर्ब के पहले यूज़ हो रहा है। जैसे खाना एक वर्ब है, जाना एक वर्ब है, बनाना वर्ब है, देखना वर्ब है। ठीक है, तो ये है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इज एम आर और नॉट, यहाँ पे V4 छूट गया दोस्तों, नॉट के बाद यहाँ पे V4 होना चाहिए था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर और V4 के बीच में नॉट का यूज़ हम लोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जैसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ नॉट हैविंग मील, ही इज़ नॉट हैविंग मील। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हमने नॉट का यूज़ कहाँ पे किया है, वर्ब और V4 के बीच में, एक्सिलरी वर्ब और V4 के बीच में। तो यहाँ पे V4 छूट गया था, आप इसे यहाँ पे ऐड कर ले, लिख लें। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, माई मदर इज़ नॉट कुकिंग मील फॉर मी, माई ब्रदर इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। तो दोस्तों आप गौर करेंगे फिर से तो आपको दिखेगा कि मैंने बिल्कुल सेम सेंटेंस लिया है और सेम सेंटेंस का ही मैंने ट्रांसलेट किया है, जिससे आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। येस नो क्वेश्चन स्पेशल केस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्या मैं यह काम पूरा नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट डूइंग दिस वर्क ऑन टाइम, एम आई नॉट डूइंग दिस वर्क ऑन टाइम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो वर्ब है उसके लास्ट में रहा हूँ लगा हुआ है, और यहाँ पे भी जो वर्ब का यूज़ किया गया है डूइंग में, डू में ING जोड़ा गया, यानी कि ये V4 है। और ये एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें यस नो क्वेश्चन भी शामिल किया हुआ है। क्या मैं यह काम समय पर पूरा नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट डूइंग दिस वर्क ऑन टाइम। लेकिन जब आप इसे यस नो क्वेश्चन से हटा देते हैं, नहीं इसको हटा देते, तो अब आपका सीधा सीधा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या मैं यह काम समय पर पूरा कर रहा हूँ, एम आई डूइंग दिस वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे भी हम नॉट को हटा देंगे। तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया है, जिससे कि आपके पास यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछने के बाद आपके पास कोई जवाब रहना चाहिए। जैसे किसी ने मुझसे पूछा या फिर मैंने खुद से पूछा क्या मैं यह काम समय पर पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास जवाब आना चाहिए हाँ या ना। नेक्स्ट है क्या मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू पटना। क्या मेरी माँ खाना नहीं बना रही है, इज़ मम्मी नॉट मेकिंग द फूड। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट 1 क्लास 1, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, उसके पहचानने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसके पार्ट 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाइज़ अगर आपने पुराने के वीडियोस नहीं देखे हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।